नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बाइंड करने वाले हैं 1440 RPM कूलर मोटर। तो इसका क्या साइज है, इसमें हमें कितने नंबर वाट डालना है और कितना इसका लंबाई कॉइल का रहेगा और किस नंबर से बाइंड करना है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से डाटा निकालना होता है, कि किस प्रकार से आपको कॉइल नापना है, कि आपको कितने लंबाई का कॉइल बनाना है, कितने टन डालना है, कितने नंबर वायर से बाइंड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी हम दोस्तों आपको देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कूलर मोटर है वो जल गया, उसको खोल के उसका स्टेटर आपको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, जो इसमें वायर लगा जला हुआ जो वायर है उसको काट लेना है। तो उसमें से जैसे कि आप पहली बार अगर बाइंड करते हैं तो उसमें से आपको एक स्टार्टिंग एक रनिंग का कॉइल जो बाहर निकाल लेना है, और उसमें आपको टन काउंट कर लेने हैं कि आपको कितना टन इसमें लगाना है। साथ ही साथ में एक उसमें ये भी देखना है कि इसमें जो कॉइल पड़ा हुआ है कितने राउंड में डाला गया है, कि 1 से 4 में 1 बार डाला है या 1 से 4 में 2 बार डाला है, 1 से 6 में 3 बार डाला है या 2 बार डाला है। तो उसी हिसाब से आपको टन भी काउंट करना है और ये भी देखना है कि कितने राउंड में इसको बाइंड किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपने काट लिया है और काटने के बाद अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें कॉइल कितना लंबाई का होगा, क्योंकि आपने टन तो काउंट कर लिया, ठीक है, कि इस स्टार्टिंग में इतना टन है और रनिंग में इतना टन है, लेकिन आपको कॉइल कितना लंबा बनाना है ये आपको बहुत ज़रूरी बात है, कि बिना आपको जाने आप कॉइल नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको कैसे देखना है, कि जैसे कि आपने कूलर मोटर तो बहुत देखा होगा। देखिए ये भी कूलर मोटर है और ये भी कूलर मोटर है, ठीक है। साइज इसका लगभग बराबर है, जिसका जो लंबाई है बिल्कुल बराबर है, जितना इसका लंबाई है उतना इसका भी लंबाई है, पर जो साइज है मोटा पतला है। जैसे कि आपके पास जो डाटा है आपने इसका लिया है और इसमें जब बाइंड करेंगे तो आपका जो कॉइल पड़ेगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो कॉइल डालनी है वो आपको बड़ी कॉइल डालनी है दोस्तों। तो आपको निकाल के भी दिखाएंगे अभी हम, और डाल के भी दिखाएंगे किस हिसाब से आपको डालना है और कितने नंबर से इसको बाइंड करना है, कितना नंबर इसमें स्टार्टिंग में रहेगा, कितना रहेगा रनिंग में। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो आउटर साइज है, इसका जो मोटाई है वो कितना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 16 mm इसका मोटाई है, और जो इसका आउटर साइज है वो 83 mm है लगभग, ठीक है। 83 mm इसका आउटर साइज है, और जो इनर साइज है, जो अंदर का गोलाई होता है, इसका जो साइज है 48 mm। अब इसका 48 mm अंदर का साइज है, 83 mm इसका आउटर साइज है, और जो इसका मोटाई है वो 16 mm है दोस्तों। तो अब जैसे कि आपको बाइंड करना है, तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि आपको कॉइल किस हिसाब से बनानी है और कितने नंबर वायर से आपको बनानी है। तो आपको कुछ इस तरीके से वायर ले लेना है। हमने देखिए पहले से एक टुकड़ा काट के रखा है। तो आपको पहले 1 से 4 में आपको 1 बार 2 बार डालना है, ठीक है। अगर आप हाई स्पीड और लंबी कॉइल बनाना चाहते हैं, तो अगर आपका डबल राउंड में है तो 1 से 4 में 1 बार डालना है, 1 से 6 में 2 बार डालना है। पर हम इसको बाइंड करेंगे हाई स्पीड में, ताकि जो हमारा कूलर मोटर है ज़्यादा स्पीड में, कम वोल्टेज में ज़्यादा स्पीड में चले, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से 1 से 4 में आपको पहले डालना है, ठीक है। 1 से 4 में आपको डालना है 2 बार, और 1 से 6 में डालना है 3 बार। और दोस्तों नापते समय कॉइल को लूज ही रखना है, ताकि जो आपका कॉइल बने वो टाइट ना हो, ठीक है। चलिए हम आपको डाल के दिखा देते हैं कि किस हिसाब से आपको डालना होता है। तो दोस्तों हमने पहले एक बार इसको नाप के देख लिया था कि इसमें कितना वायर कितना कॉइल का लंबाई होगा। तो इस प्रकार से आपको लूज ही रखना है, ज़्यादा दोस्तों टाइट नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपका उंगली देख सकते हैं हमारा उंगली इसमें अच्छे से चला जाए। कम से कम 3 से 4 से 5 mm लगभग भी जो गैप है वो जगह है इसमें दोनों तरफ से, ठीक है। तो
इस वायर को फिर बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको इंची टेप से नाप लेना है। उसी हिसाब से आपको कॉइल बना लेनी है। और जितना नंबर आपने काउंट किया था, पुरानी कॉइल का जो टर्न काउंट किया था, उतना ही आपको टर्न देना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने टेबल में इसको काउंट कर दिया है और डबल में आप कॉइल बना रहे हैं, तो अगर आपका बाइंडिंग डबल में है तो डबल काउंट करें, और अगर आप टेबल बाइंडिंग है तो टेबल में काउंट करें। तो दोस्तों इसका बाइंड हम करने वाले हैं, इसको 29 नंबर वायर से डालेंगे इसका रनिंग कॉइल, और 30 नंबर से डालेंगे हम इसका स्टार्टिंग कॉइल। और जो रनिंग का कॉइल रहेगा इसका 100 टन रहेंगे, और जो स्टार्टिंग का कॉइल रहेगा 30 नंबर से, उसमें 130 टन रहेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे जब हाई स्पीड में हम बाइंड करते हैं तो जो स्टार्टिंग का कॉइल होता है वो छोटा बनता है, क्योंकि रनिंग के कॉइल में हमें 1 से 4 में 2 बार घुमाना पड़ता है, और जो स्टार्टिंग का कॉइल होता है वो 1 से 4 में एक ही बार जाता है। इसलिए इसको हाई स्पीड बाइंड कहते हैं। और ये ज़्यादा कम वोल्टेज पे ज़्यादा स्पीड में दोस्तों चलता है। 220 वोल्टेज देने पर बहुत अच्छा मस्त हवा देता है। इसलिए हम इस डाटा को डालते हैं, और हम जो बाइंडिंग करते हैं जिस किसी भी मोटर की, उसमें हमारा कभी भी शिकायत नहीं होता है। तो दोस्तों इसे हम अल्मुनियम बाइंड करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसका कॉइल बना लेते हैं। जो हमने नाप लिया था उसका कॉइल बना लेते हैं। और कॉइल बनाने के बाद तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें रनिंग का कॉइल, और उसके बाद जब स्टार्टिंग का कॉइल डालेंगे तो उसका भी हमें नाप लेना होगा। उसी के बाद हम कॉइल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग का कॉइल डालना है, उसके बाद सबसे पहले हमें रनिंग का कॉइल डालना है, उसके बाद हम डालेंगे स्टार्टिंग का नाप लेने के बाद। तो चलिए जल्दी से हम 29 नंबर वायर से दोस्तों कॉइल बना लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से डालना है कॉइल को। तो दोस्तों हमने कॉइल बना के रेडी कर लिया है, और 29 नंबर इसमें वायर है, और एक कॉइल में 100 टन है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने 4 कॉइल बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसको डालते हैं उसमें आपको दिखाते हैं किस प्रकार आपको डालना है। तो इस तरीके से आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको किसी एक कॉइल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका इनर वायर है आप देख सकते हैं आपको। चलिए हम पहले देखिए, आपको एक में किसी एक से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पहले 1 से 4 में डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इसको पकड़ना है और इसको पकड़ के इस तरीके से घुमा देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इधर को मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद फिर आपको एक बार इसमें डालना है। तो उसके बाद आपको इसमें ग्रीन पेपर लगा देना है। सेम इसी प्रकार से आपको इधर भी डालना है इस तरीके से, और इस पर भी आपको ग्रीन पेपर लगा देना है। इस तरीके से आपको 1 से 4 में 2 बार डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इधर से ही आपको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद अब आपको जस्ट इसके बगल वाले में एक बार पहले डालना है। उसके बाद आपको काउंट कर लेना है कि अब हमें 6 में डालना है। तो इसके भी जस्ट बगल वाले में आपको फिर डालना होगा, ठीक है। फिर इससे इसी तरफ से आपको मोड़ना है। मोड़ने के बाद फिर आपको इसी तरह से फिर डाल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने एक कॉइल को डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें डालना है इसका दूसरा कॉइल। तो दोस्तों यहीं पे समझने वाला बात है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जिस समय आप बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि हमें इसमें कितना लंबाई का कॉइल डालना है, और जो हमारा इससे पतला अगर स्टेटर होगा उसमें सेम इस प्रकार इस नंबर का कॉइल नहीं पड़ेगा, उसमें छोटा आपको बनाना होगा। तो आपको मेजरमेंट कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो कॉइल है ना उसको घुमा लेना है, ताकि 1 से 3 पे हमारा जो कनेक्शन है 1 से 3 पे ही इसको जाना चाहिए। यहाँ पे आप सीधा कॉइल नहीं डाल सकते हैं। और अगर आप लकड़ी पे कॉइल बनाते हैं तो आपको
अगर वायर कट करते हैं तो कट करने के बाद जब आपको देखना है तो आपको जो भी कनेक्शन करना है 1 से 3 में ही आपको कनेक्शन देना है, ना कि आप ऐसा करें कि उसमें अगर कनेक्शन भूल जाते हैं तो आपका फिर मोटर नहीं चलेगा। तो चलिए हम पहले डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि चारों कॉइल डाल लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे और किस प्रकार से आपको बाइंड करना है पूरी जानकारी भी हम साथ ही साथ में आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से हम डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने 1 से 4 में 2 बार घुमा दिया। उसके बाद सेम इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इस कॉइल को डाला उसी प्रकार आप इसको भी डाल देंगे। एक ही तरफ से आपको घुमाना है और बहुत ही आराम से पड़ जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती दोस्तों। रनिंग का कॉइल डाल के बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है और इसमें आपको जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग कॉइल बनाते हैं फिर आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, अगर जैसे कि आप अलग अलग कॉइल बनाते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपको इसमें 8 कनेक्शन निकले हुए मिलेंगे। तो आपको किसी एक जगह से स्टार्ट करना है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको काउंट करना है 1 और 2 और 3, मतलब 1 से 3 पे आपको जॉइंट लगाना है ताकि जो कॉइल डाला है वो अच्छे से मैग्नेट बनाए। अगर आप सही से कनेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपका जो फ़ैन है वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्टिंग का जो कॉइल है उसका मेजरमेंट निकाल लेते हैं कि अब हमें इस कॉइल का कितना लंबाई रखना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद ठीक वही वैसे ही वायर आपको लेना है, वायर से आपको निकालना है कि आपको किस तरीके से इसका मेजरमेंट निकालना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो जहाँ पे हमने ग्रीन पेपर लगाया था, ग्रीन पेपर पे 1 से 4 में 1 बार डाल लेना है। उसके बाद 1 से जो 6 है उसमें आपको 3 बार डालना है और जो आपका मेजरमेंट निकलेगा वही आपका कॉइल साइज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डालते हैं। देखिए उसी हिसाब से हमें कॉइलों को बनाना होगा और हमें इसमें 130 टन लगाने हैं 30 नंबर बार से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखिए 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 3 बार हमने इसको राउंड कर लिया। उसके बाद थोड़ा हम इसमें गैप दे देंगे, आप देख सकते हैं इतना कुछ। और उसके बाद हमें कॉइल को बाहर निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको हमें किसी से काट लेना है। अब जो वायर ये निकला हुआ है दोस्तों यही हमारा कॉइल साइज है, तो इसी हिसाब से आप कॉइल बना सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग का भी कॉइल बना के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने रनिंग का डाला उस प्रकार ही आपको स्टार्टिंग का डालना है। तो चलिए हम आपको एक कॉइल डाल के दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर डाल देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको एक कॉइल को पकड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पकड़ना है और जिसमें ग्रीन पेपर हमने लगाया है उसी में आपको सिर्फ 1 बार इसे डालना है। इस तरीके से डाल लेना है। उसके बाद आपको अब इस पे भाट सीट आपको लगा देनी है, क्योंकि अब जो कॉइल इसमें पड़ चुका है अब कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। सेम उसी प्रकार आपको दोस्तों डालना है, जिस प्रकार आपने पहले रनिंग का कॉइल डाला था उसी प्रकार से इसको भी डालना है। कुछ इस प्रकार से आपको डाल लेना है। तो इधर से ही आपको बराबर घुमाना है, ना कि आपको उधर से डालना है। इधर से ही आप इसको घुमाते रहेंगे और 3 बार आपको इस खाली स्लॉट है 1 से 6 में उसमें डाल लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने एक कॉइल डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें डालना है स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल। तो आपको इस तरीके से इधर घुमा लेना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से आपने
पहले रनिंग का कॉइल डाला था उसी प्रकार से आपको दोस्तों स्टार्टिंग का कॉइल डालना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, कहीं पे भूल ना जाए, इसलिए हम आपको दोस्तों याद दिला रहे हैं। तो चलिए, आपको स्टार्टिंग का कॉइल दूसरा हमें डालना है। तो देख सकते हैं आप, इसका जो वायर है इधर निकला हुआ है, तो अब हमें कॉइल को घुमाना नहीं है, आपको देख लेना है अगर किस तरफ आपका जो वायर निकला हुआ है किस तरफ है। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी आपको दोस्तों डाल लेना है इस प्रकार से, और इस पर वाइट शीट आपको लगा देनी है। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी से डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से बाइंडिंग है। हमने इसको बाइंड कर दिया है। तो चलिए एक बार आपको और बता देते हैं किस प्रकार से आपको बाइंड करना होता है। जिस प्रकार आपने रनिंग का कॉइल डाला था उसी प्रकार आपको स्टार्टिंग का भी डाल लेना है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इसका जो बांधने का प्रोसेस है, आपको किस प्रकार से कनेक्शन निकालना है, तो पहले से हमने दोस्तों वीडियो बना रखे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे देख सकते हैं हमने वीडियो में दिखाया है कि आपको किस प्रकार कनेक्शन निकालना है, किस प्रकार आपको बांधना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।